तो बस आप 5 कर दिन रुको, मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसके साथ मैं ब्लॉग शूट करूँगी अच्छे से। मैं घूमने भी जाऊँगी, बाहर भी जाऊँगी, और हमने कुछ चैलेंज देखे हैं वो भी हमने करने हैं, तो उसके मैं अलग से क्लिप बनाऊँगी। कम से कम 20-25 मिनट का ब्लॉग तो होगा ही होगा, आप देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, मुझे एक कमेंट आया था कि आपको वायरल होने में कितना टाइम लगा था, आप कब से वीडियो बना रहे हो, और आपको वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया फर्स्ट टाइम। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाना, और क्या क्या दिक्कत आई सब कुछ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो ये कमेंट आया है मुझे, और कल मैंने ब्लॉग डाला था, उसी पे भी यही कमेंट आया है कि अपनी यूट्यूब की जर्नी बताओ आप। उठ गई, पहले सोई थी। शीजू, जीजू, राधे राधे, राधे राधे। तो अभी मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस, मुझे गर्मी लग रही है बहुत। सो हुआ क्या था कि ये जो यूट्यूब चैनल है ये मेरे हस्बैंड का है, मेरा नहीं था पहले, और उन्हीं का नाम था पहले इस चैनल पर। और फिर मतलब वो उन्होंने शुरू में ब्लॉग भी डाले हैं अपने, एंड के ब्लॉग देखना, 1 2 3 उन्होंने 1 2 3 के मतलब 3-4 ब्लॉग शायद उन्होंने डाले हैं शुरू में, वो खुद के डाले हैं उन्होंने, हमारी शादी के पहले के भी हैं। और ये उनका ही चैनल था पहले, बाद में हुआ है मेरा, ये बाद में चेंज किया है, इसमें मैंने अपना नाम लिखा है। एंड हुआ क्या था कि हमारी शादी हुई, शादी के बाद हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था अच्छी तरह चलाना। पहले उन्होंने 3-4 क्लिप डाले थे, और पहले उनके सब्सक्राइबर भी बहुत कम थे, व्यूज़ भी कम थे। एंड जैसे हमारी शादी हुई तो हमने क्या किया, अपनी शादी की प्री वेडिंग शूट किया है, उसकी भी वीडियो डाली है, आप देखना। सो गाइस, आप देखना, प्री वेडिंग शूट की वीडियो भी डाली है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो हमारे ब्लॉग में एंड जैसे में आपको मिल जाएगी। एंड शादी वाली वीडियो भी क्लिप्स डाली है, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी, तो वो भी आप देख लेना जिस किसी ने अभी तक नहीं देखी है। तो जब हमने शादी के बाद वीडियो डालना स्टार्ट की, हमने शॉर्ट्स में भी वीडियो डाली, तो हमारी वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे गए उस टाइम पे, और हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ने लग पड़े हमारी वीडियो की वजह से। जो हम क्लिप डालते थे साथ में, मतलब साथ में वीडियो बनाते थे, वो सारी हमने डाल दी यूट्यूब पे। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि व्यूज़ बहुत बढ़ गए, के लाइक आने लगे। एक दो वीडियो कुछ है शॉर्ट्स ऐसे होंगे जो मिलियन में भी गए हैं, एक आध दी गई है शायद मिलियन में, उसकी वजह से जो है हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उस टाइम पे शायद 30K कुछ हो गए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि यार सब्सक्राइबर भी अच्छे हो गए तो क्यों ना हम ब्लॉग बनाएं। तो हुआ क्या कि उस शादी के बाद हम घूमने गए, गोवा गए, तो हमने वहाँ पे वीडियो बनाई, मतलब ब्लॉग बनाया, वो हमने पोस्ट किया, तो उसमें भी अच्छे व्यूज़ आ गए। तो फिर हाँ 3-4 हमने पार्ट करके डाले, हम कहाँ कहाँ घूमने गए, बहुत दिन रहे हैं, शायद 1 हफ्ता वहाँ पे रहे हैं। तो हमने अगर किसी ने नहीं देखे हैं गोवा वाले ब्लॉग्स तो वो भी देख लेना आप, एंड जैसे में मिल जाएंगे आपको। और घूमने गए तो हमने वीडियो बनाई और वो पोस्ट कर दी, सारे अच्छे व्यूज़ आ गए उसमें भी शादी के बाद। और फिर हुआ क्या कि जैसे हम घर आए और फिर वो चले गए, मतलब छुट्टी उनकी ख़त्म हो गई तो चले गए, तो फिर से हमने मतलब बंद कर दिए। उसके हफ्ता भर तो कोई व्लॉग नहीं, कुछ नहीं, और मेरा मूड भी थोड़ा ऐसे था तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाए। फिर उसके थोड़े दिनों बाद जो है फिर से स्टार्ट किया मैंने और मेरी सासू मॉम ने बनाना। हमने ब्लॉग बनाए घर में क्या क्या करते हैं, ये वो पता नहीं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे एंड में। तो उस टाइम मतलब कोई हफ्ते दो हाँ शायद,
तो हमने अच्छे व्लॉग बनाए। और मतलब दिक्कत क्या आती थी कि मेरे को एडिट करने नहीं आते थे व्लॉग। तो हम क्या करते थे, जो भी क्लिप बनाते थे पहले वो बनाने व्लॉग, फिर उनको सेंड करने, फिर वो बेचारे पता नहीं कैसे कैसे, एक तो ड्यूटी भी करनी और साथ में व्लॉग एडिट करके देते थे। 2-3 दिन में एक व्लॉग मतलब एडिट होता था, उससे 3-4 दिन लगा देते थे, उनको टाइम ही लगता था। दिक्कत ये आती थी हमें। और फिर लेट ब्लॉग आने, जैसे हम ब्लॉग डालते थे पर 3 दिन बाद एक आना, 4 दिन बाद एक आना, 1 हफ्ते बाद एक आना, ऐसा होता था हमारे साथ। तो दिक्कत ये थी, एडिट करना नहीं आता था। और उस टाइम पे मैं सीखा भी, क्योंकि मैं सीखा भी नहीं ना, क्योंकि मैं कॉलेज आती थी। बीच में पहाड़ी बोले जा रही हूँ क्या यार तो हाँ, मैं कॉलेज आती थी तो मेरे को भी दिक्कत आती थी यार ब्लॉग बनाने में। मेरे को शर्म आती थी वहाँ पे कि ऐसे कैमरा लेके, कॉलेज में कैमरा लेके ऐसे दौड़ रहा हूँ कि गाइस मैं भी ऐसे करूँ। टीचर्स भी होते थे तो मेरे को शर्म आती थी। तो मैं कॉलेज में तो ब्लॉग बनाती भी नहीं थी, शूट नहीं कर पाती थी। तो फिर कॉलेज आना, फिर ऐसे थक जाते थे और मन नहीं करता था ब्लॉग बनाने का। जब तक घर पे थी तब तक ब्लॉग बनाए, जैसे कॉलेज आने लगी तो ज़रा भी ब्लॉग नहीं बनाए। और होता क्या था कि मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे, इंस्टाग्राम से रील उठा के यूट्यूब पे डाल देते थे। उसकी वजह से भी सब्सक्राइबर ज़्यादा होने लग पे, धीरे धीरे वो बढ़ने लग पड़े। मतलब मेरी वीडियो देखते थे, शॉर्ट्स में डांस वाली वीडियो होती थी, कोई भी देख लेना आप, बहुत सारी रील्स डाली हैं। तो वैसे वैसे डालते रहते थे वो। उन्होंने बंद नहीं किया था यूट्यूब चैनल, मतलब वो चाहे ब्लॉग नहीं डालते थे, बट हम शॉर्ट्स वगैरह डालते रहते थे। जैसे दिन में एक तो डाल ही देते थे, एक दिन में नहीं छोड़ते थे। फिर उसके बाद हो गए 55 के हो गए थे, मैंने देखा था। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के 3 मंथ वो बुरा हाल। तो फिर ब्लॉग ज़रा भी नहीं बनने थे, ऐसा हो गया। फिर नहीं, जब हम नहीं, उसके पहले की बात भी है, सॉरी। उसके पहले क्या हुआ, जब मैं आर्मी क्वार्टर में आई फर्स्ट टाइम, तो हमने यहाँ आके भी 2-3 ब्लॉग बनाए हैं। एक बार वो साइकिल ली तो उसका ब्लॉग बना दिया, और 1-2 बार पता नहीं कौन सा ब्लॉग आया, मैंने देखे भी नहीं है, मेरे को याद भी नहीं है। तो वो ब्लॉग बनाए, शुरू में बनाए, फिर से बंद कर दिए, पर शॉर्ट्स डालते रहते थे। और फिर क्या हुआ, फिर बंद कर दिए, फिर नहीं बनाए। फिर हमने क्वार्टर फिर से चेंज किया। पहले हमारा और जगह था क्वार्टर, फिर क्वार्टर चेंज किया। फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेगनेंसी में तो ज़रा भी नहीं बने व्लॉग ना कुछ। फिर से वही हाल को, मतलब बंद हो गया। फिर चैनल बंद नहीं हो गया, पर ब्लॉग बनाना बंद कर दिए। और उसके बाद तो शॉर्ट्स भी हम कम ही डालते थे, कभी कभी 2-3 दिन बाद डाल देते थे। गाइस पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ, तो फिर प्रेगनेंसी टाइम पे तो ऐसे नहीं बना पाए। और फिर उसके बाद जैसे मेरी डिलीवरी हुई, तो मैंने उनको बोला था कि डिलीवरी के टाइम ब्लॉग बना लेना, बहुत चलेंगे, और आप बनाना। तो वो बोल रहे थे कि मैं इतना नर्वस हो गया था, इतना डर गया था उस टाइम पे, मतलब कोई ऐसी तो मेरे दिमाग में कोई बात नहीं थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, मैं वीडियो शूट करूँ, कुछ भी। तो उन्होंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने उनको बोला था कि ब्लॉग बनाना, उन्होंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। उस टाइम पे हालात ही ऐसे होते हैं, आपको पता ही है। और उन्होंने कोई शूट नहीं किया उस टाइम पे। और उसके बाद फिर फंक्शन वगैरह किया, उसमें ऐसे ही बिजी थे, तो उन्होंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, उस टाइम पे भी नहीं बनाया। पर शॉर्ट्स वगैरह डालते रहते थे, फंक्शन के भी डाले हैं उन्होंने। और फिर उसके बाद मैं मायके में भी रही, उधर भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मन ही नहीं करता था यार। ऊपर से मुझे एडिट करने नहीं आता था। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत मेरी यही थी कि मैं एडिट कैसे करूँगी और उनको भेजूँगी, फिर वो करेंगे, उनको टाइम ही नहीं लगता था। फिर हम आगे, अभी जो हम आए हैं इधर, तो हुआ क्या कि हम सौरभ जोशी के ब्लॉग देखते थे, पहले भी हम देखते थे। और यहाँ के फिर मैं ज़्यादा लग पड़ी थी, जैसे दिन में ये सो जाते थे, मैं टीवी देखती रहती थी। अगर ये सोए भी नहीं होती थी तो भी मैं टीवी लगा देती थी और उनके ब्लॉग देखती रहती थी। तो रोज़ देखने, रोज़ नहीं, कभी तो 4-5 इकट्ठे देख लेने। तो हुआ क्या कि एक ब्लॉग ऐसा है कि उसमें उन्होंने बोला कि
बोला सबको बोला ब्लॉग बनाने चाहिए, जब मैं कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते। मतलब वो पहले गांव में रहते थे और उनके हालात जो थे तो कुछ ख़राब थे, बहुत ख़राब थे, मतलब बहुत भी नहीं बोल सकते। आप देखना उनके व्लॉग तो कैसे कैसे वो रहते थे पहले, और अब तो वो मतलब कितने अच्छे यूट्यूबर हैं, सबसे बेस्ट यूट्यूबर हैं इस टाइम पे। और उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि जब मैंने फ़र्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया था बनाना तो मेरे को 2 व्यूज़ आते थे, 3 आते थे, 10 आते थे, 11 आते थे, ऐसे ही मतलब व्यूज़ आते थे धीरे धीरे। और उनको 3 साल लगे हैं कम से कम यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक वो अभी पहुँचे हैं। तो उन्होंने बोला 3 साल लगे थे। मैंने डेली व्लॉग मतलब बनाए, पोस्ट किए। आप भी डेली व्लॉग बनाओ, उनको पोस्ट करो। और ऐसा नहीं सोचना कि हाँ 2 दिन बनाए हो, तीसरे दिन यार मेरे को तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे को तो लाइक नहीं आ रहे हैं, क्या फ़ायदा बनाने का, मैं नहीं बनाऊँगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ होगा। मतलब एक न एक दिन ऐसा आएगा कि 10K व्यूज़ होंगे, 20K व्यूज़ होंगे, मतलब एक न एक दिन तो हो ही जाएगा। तो वो भी पहले हमारी तरह ऐसे मतलब वो बोलते थे कि मैं भी आपकी तरह ही था कि मेरे को मतलब ब्लॉग बनाना नहीं आता था, शूट करने नहीं आता था कुछ भी। मैं भी मतलब कुछ भी मतलब डाल देता था, बना देता था, शुरू में क्या ही पता होता है। तो उन्होंने ऐसे ऐसा बताया और बोला कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, स्टार्ट करो आप। बोला आज नहीं होगा, कल तो हो ही जाएगा। तो मैंने वो ब्लॉग देखा, मैंने 2 बार वो ब्लॉग देख लिया और मेरे दिमाग में ऐसा है कि मेरे तो मतलब सब्सक्राइबर भी ठीक है यार, 61K थे हैं, अभी तो 63 हो गए हैं। तो मैंने बोला यार सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं और इंस्टाग्राम पे भी ठीक ही हैं, तो मैं यार क्या कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं बना रही हूँ। मतलब फिर हुआ क्या था कि मेरी प्रेगनेंसी से पहले उनको मतलब हमारे क्या हुआ कि हम शॉर्ट्स डालते रहते थे। हमने ब्लॉग के भी, जैसे हम घूमने गए थे, हमने ब्लॉग बनाए थे, तो धीरे धीरे डॉलर खुद ही आते रहे थे, मतलब आते जा रहे थे। और फिर एक टाइम ऐसा है कि 100K हो गए थे और हमें पता नहीं था, मतलब चाहे वो 7-8 महीने में हुए, कितने महीनों में हुए, 100K हो गए थे हमारे डॉलर के, नहीं सॉरी, $100 हो गए थे। तो उनके अकाउंट में पेमेंट आ गई। उस टाइम पे आया था 9,000 उनको, तो पेमेंट आया और वो मेरे को बोलने लगे कि यार पेमेंट आई है। बोला 9,000, पर पता नहीं यार किसने मुझे पैसे सेंड कर दिए हैं। तो फिर बाद में उन्होंने चेक किया तो वो यूट्यूब से आए थे। तो बाद में उन्होंने चेक किया तो वो यूट्यूब से आए थे पेमेंट। और उस टाइम पे हमें बहुत खुशी हुई थी, पर वो आई थी कोई 7-8 महीनों की इकट्ठी। होता क्या है कि जैसे $100 करने होते हैं एक मंथ में, ऐसे लाइन से बनती है यूट्यूब पे। पहले तो अकाउंट मोनेटाइज होना चाहिए, अकाउंट मोनेटाइज होता है गूगल के, मतलब यूट्यूब वाले डाक भेजते हैं कि आपका अकाउंट मोनेटाइज हो गया। घर के लिए डाक भेजते हैं, जो भी आपने एड्रेस डाला होगा, अकाउंट डाला होगा, उसके थ्रू वो डाक भेजते हैं घर को। फिर आता है कि आपका अकाउंट मोनेटाइज हो गया। हमें भी वो डाक आई थी। फिर मोनेटाइज के बाद ही आपका पेमेंट का वो खुलता है। तो फिर उस टाइम पे आया था हमें फर्स्ट पेमेंट। और फिर भी यार हमने उस टाइम पे भी 1-2 व्लॉग बनाए यार। बनते कहाँ से, वो तो आर्मी में रहते थे और घर में रहती थी, मेरे से बनते नहीं थे, और मैं कॉलेज आती थी, फिर नहीं बनाए। और अभी क्या हुआ कि हाँ, मैं बता रही थी आपको कि सौरभ जोशी के ब्लॉग देखती थी, तो मतलब उनके ब्लॉग फिर मैंने क्या किया, उनके एंड से लेकर स्टार्टिंग तक सारे ब्लॉग देखे, रोज़ देखने। अभी तो वो चले गए हैं, तो अब तो मैं देखती रहती हूँ, पूरा दिन मेरे को यही काम होता है उनके ब्लॉग देखने का, देखती रहती हूँ। तभी तो मेरे को फिर मोटिवेशन मिला कि यार मैं भी तो बना सकती हूँ। फिर जब वो मतलब अभी थे यहाँ पे जो अभी हम आए, तो मैं एक दिन उनको बोला कि यार मैंने ब्लॉग स्टार्ट करने पहले मेरे को एडिटिंग करना सिखाओ ब्लॉग की। तो वो मेरे को बोले रहने दे। बोला तू ऐसे ही ड्रामे करती है, एक दिन बनाएगी और दूसरे दिन बोलेगी अब मेरे से नहीं बन रहे। मैंने बोला नहीं, इस बार तो मैं पक्का मैं रोज़ बनाऊँगी।
तो वो सोचे ऐसे ही बोल रही है और ये करेगी तो ऐसे ही 1-2 दिन बनाएगी और बंद कर देगी। फिर उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने मेरे को सिखाई। मैंने एक ब्लॉग बनाया और उन्होंने मेरे को एडिट करना सिखाया। होता क्या है कि जैसे हम फ्रंट से वीडियो बनाते हैं तो कई बार क्लिप जो है, जैसे क्या बताऊँ आपको, अब कभी उल्टी आ जाती है, कभी ऐसे सीधी आ जाएगी स्क्रीन पे, तो वो एडिट करनी पड़ती है। उसको ऐसे सीधा करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है यार एडिट करने में। तो कभी क्या करना पड़ता है, कभी काटना पड़ता है, कुछ गलत बोल दिया उसको काटो, एडजस्ट करो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। अभी तो मैं कोई ज़्यादा एडिटिंग करती नहीं हूँ कुछ खास, पर बहुत कुछ होता है एडिट करने के लिए। तो मैं सीख लिया। फिर यार इतना उस टाइम मेरे को ऐसा लगा यार इतना आसान होता है। मैंने उनको ऐसे बोला, लगेगा पता बोला जब करेगी। और फिर मैंने एडिट करना सीखा। फिर जो भी मैंने अभी के ब्लॉग डाले हैं, अभी तो 15-20 नहीं पर 15 दिन हो गए, आप देख ही रहे हो। मैं डे 1 डे 2 करके डाल रही हूँ, तो 15 दिन जो भी मैंने ब्लॉग डाले मैंने खुद एडिट किए हैं। और तो वो भी खुश हो रहे हैं कि हाँ तूने तो बोला था मैं रोज़ डालूँगी, अब मैं रोज़ डाल रही हूँ। और किसी का कमेंट आया था कि दी थोड़े बड़े ब्लॉग बनाया करो, मतलब छोटे छोटे क्लिप डाल रही थी अभी मैं 1-2 दिन से। तो अभी क्या है कि यार मैं अकेली हूँ और मेरे को समझ नहीं आता कि क्या ब्लॉग बनाऊँ। ये तो शुक्र है आप मेरे को कमेंट कर रही हो कि कभी आप बोल रहे स्टडी जर्नी बताओ, ये बताओ, तो ये मेरे से बन जा रहा है। बाकी यार मैं क्या दिखाऊँ, अभी तो खाना भी एक टाइम ही बना रही हूँ दोपहर को, फिर रात को वही खा रही हूँ, क्या दिखाऊँ मैं अब। और कहीं बाहर में नहीं जा रही हूँ, वो भी नहीं दिखा सकती। तो बस आप 5 का दिन रुको, मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसके साथ मैं ब्लॉग शूट करूँगी अच्छे से। मैं घूमने भी जाऊँगी, बाहर भी जाऊँगी, और हमने कुछ चैलेंज देखे हैं वो भी हमने करने हैं, तो उसके मैं अलग से क्लिप बनाऊँगी। कम से कम 20-25 मिनट का ब्लॉग तो होगा ही होगा, आप देख लेना। बस 5 दिन रुको, बस 5 दिन का वेट करो, फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे तो और भी अच्छे ब्लॉग आएंगे। बस आप इसी तरह मेरे सारे ब्लॉग को प्यार देते रहना। तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी। और मैं चाहती हूँ कि यार जिसने भी अपनी आपने सभी ने तो अपने यूट्यूब की आईडी बनाई ही है, तो आप भी स्टार्ट करो। चाहे आप शॉर्ट्स डालो या ब्लॉग डालो, कोशिश तो करो। मेरे को भी नहीं यार कैमरे के सामने मेरे से खुद ही नहीं बोला जाता था कैमरे के सामने। मैं कैमरे के सामने ऐसे देखती थी तो पहले तो मेरे को शर्म आती थी, बाहर जाना तो ब्लॉग नहीं बनने। अगर वो भी बनाते थे तो मैं ऐसे नज़रें ऐसे कर लेती थी, कुछ बोला नहीं जाता था। बहुत दिक्कत आती है यार, शर्म आती है बाहर जाके। अभी भी मेरे को होता है थोड़ा बहुत, बाहर जाऊँ तो मेरे से नहीं बनते। गेट के बाहर जाती हूँ तो मेरे से कैमरा ऐसे पकड़ा ही नहीं जाता है। पहली बार शर्म सी आती है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई ऐसा, सबके साथ ऐसा होता है। पर जैसे आप बनाना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपसे हो जाएगा। मेरे को तो कैमरे के सामने बोलना तक नहीं आता था शुरू में, शर्म आती थी कैसे बोलूँ कैमरे के सामने। पर अब आदत हो गई है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। और एक बार स्टार्ट करके तो देखो, और एक बार अकाउंट मोनेटाइज हो गया, उसमें होने के लिए ज़्यादा ये जो 1.14K चाहिए होते हैं या कुछ इतने चाहिए होते हैं सब्सक्राइबर, और अकाउंट वो मोनेटाइज कर ही देते हैं मेरे ख्याल से, शायद ऐसा होता है। तो और इसमें पहली बात तो इसमें ये भी नहीं होता है कि आपको लाइक से मतलब होता है, इसमें होता है कि व्यूज़ जाने चाहिए। बस आपको व्यूज़ आ गए तो लाइक और सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए। जैसे आप ब्लॉग डाल रहे हो उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ गए तो उससे ही डॉलर बनते हैं, उससे ही आपको पेमेंट आती है। हाँ सो गाइस, ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी, एंड इसी ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और गाइस नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो लास्ट वाला होगा, क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग होगा कल का। और साथ में और भी मैं कुछ एडिट कर दूँगी। क्वेश्चन आंसर तो थोड़े से ही होंगे, और दिन का भी बता दूँगी क्या कर रही हूँ, क्या शायद हो पाएगा तो बना दूँगी वो भी। और उसमें आपको कल के इसमें एज भी बता दूँगी। हाँ एज भी कल के मैं बताऊँगी। वैसे मैंने आज के ब्लॉग में बता दी थी, पर कल के मैं क्वेश्चन आंसर वाला तो उसमें ही बताऊँगी आपको। और भी बहुत से क्वेश्चन आए हैं तो उनका आंसर भी दे दूँगी। और एज तो पक्का कल मैं बता ही दूँगी आपको, कल मेरे क्वेश्चन आंसर वाले ब्लॉग होगा। सो गाइस
ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात बताना भूल गई मैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे 100K हो जाएं और मेरे को यूट्यूब की तरफ से वो बटन आ जाए। मेरे को मतलब चाहे मेरे को पेमेंट आए नहीं आए, पर मेरे को शौक़ है कि यार मुझे बटन आ जाए। मैं उनको पहले भी बोलती थी, शादी के बाद जब नई शादी हुई थी, मैं बोलती थी यार चाहे सब्सक्राइबर हो जाए, चाहे मेरे को पेमेंट आए ना आए, पर मेरे सब्सक्राइबर 100K हो जाए, मेरे को वो बटन चाहिए। मैं क्या करूँगी, उस बटन को लगा के उसके सामने वीडियो बनाया करूँगी। मैं ऐसा बोलती हूँ यार, मेरे को वही शौक़ है। पता नहीं यार 100K कब होंगे, टाइम तो लगेगा यार। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। इश्क आखिरी